समाज है वो नकार देती है, कई दफा कहती है कि समाज में रहने के लायक नहीं हो। लकीर खींच रही है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ और कर सकती हूँ नहीं, लोगों ने कर दिखाया। दिव्या ओझा जो है एग्जाम्पल बन गई हैं। उसके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन आप जब पहले ही उसका पंख तोड़ देते हो तो क्या करेगा। पिता हूँ इन लोग का, पापा मुझे बोलते भी ये लोग है, सब लोग पापा कहते हैं तो मुझे गर्व होती है। मूंछों को ताव देकर के आज गुरु रहमान सर बोल रहे होंगे कि मैंने जो बोला वो कर दिखाया। जो कि 8 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट हुआ है हमारे यहाँ से सिपाही में, और 3 दिनों का पहले हुआ लोग। इन्होंने बोला कि कुछ कोचिंग के संस्थानों ने इनको भगा दिया, बोला माहौल खराब हो जाए। तो वो पछताते होंगे, वो अभी पछता रहे होंगे कि उनको मुख्य धारा में लाने का मैं काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। आपके माँ पिता जो हैं वो भी उस समय भेदभाव किए थे, लेकिन आज जब आप इस मुकाम पे पहुंच गई तो वो लोग बुला रहे हैं, मतलब आप भी फर्क समझ रही हैं। चेहरे की मुस्कुराहट ही बहुत कुछ बयां कर रही है। मूंछों को ताव देकर के आज गुरु रहमान सर बोल रहे होंगे कि मैंने जो बोला वो कर दिखाया। नहीं, ये तो निश्चित रूप से उपलब्धि है मेरी, और जो कि 8 ट्रांसजेंडर का रिजल्ट हुआ है हमारे यहाँ से सिपाही में, और 3 दिनों का पहले हुआ लोग, तो ये ईश्वर करा रहा है हमसे, और निश्चित रूप से ये लोग इस योग थी। और जिनको जिन वालों ने ये लोग को बाहर निकाला कि माहौल ख़राब हो जाएगा, तो लेकिन मेरे यहाँ इन लोग के आने से मेरा माहौल बना है, और निश्चित रूप माहौल बन गया है। माहौल बन गया है। और लेकिन इन्होंने बोला कि कुछ कोचिंग के संस्थानों ने इनको भगा दिया, बोला माहौल खराब हो जाए। तो वो पछताते होंगे, वो अभी पछता रहे होंगे, क्योंकि मैंने जो काम शुरुआत किया मैंने उसको ही किया। आज ईश्वर ने हमारा साथ दिया, और आज मैं मेरे बच्चे सफल हैं, हमारे लिए बाल बच्चे हैं, और समाज के अंतिम पंक्ति में भी से भी अलग थे ये। इनको मुख्य धारा में लाने का मैं काम कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। रहमान सर, ये जज्बा आपके पास कहाँ से आता है? बाहर ही आपने लिखा है कि मुझे तुम जुनून दो, मैं तुम्हें सफलता दूँ। देखिए, मैं धर्म और कास्ट पर विश्वास नहीं करता, वास्तविक धर्म पर को मैं मानता हूँ, और मेरे पास कोई भी लिंग और का कोई मतलब नहीं है। लड़का लड़की या ट्रांसजेंडर हो, सबको मैं, एक इंसान है, भारत का होना चाहिए, उसके लिए जज्बा है। और इसके लिए मैं कहूँगा कि अगर बजरंगबली हमारे प्रेरणा स्रोत है, स्वामी विवेकानंद प्रेरणा स्रोत है, तो उसी का परिणाम है कि आज इस तरह का रिजल्ट हो रहा है, और आगे भी होगा। सर, इन लोगों को जो समाज है वो नकार देती है, कई दफा कहती है कि समाज में रहने के लायक नहीं हो, लेकिन ऐसे लोग जब कुछ बड़ा कर दिखाते हैं तो हमारे समाज में अब ये दिव्या ओझा जो है एग्जाम्पल बन गई हैं। आपको कैसा लगता है, क्या लगता है कि इससे जब समाज में जागरूकता आएगी? निश्चित निश्चित 3 सब इंस्पेक्टर बनना, 8 बिहार कांस्टेबल में चयनित होना, और आगे भी दिव्या जब का जब ग्रेजुएशन होगा तो उसको मैं दरोगा बनाऊंगा। तो ये निश्चित रूप से ये लोग लकीर खींच रही हैं कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, और कर सकती हूँ नहीं, लोगों ने कर दिखाया। बहुत सारे लोग छट गए और ये लोग पास कर गई, क्योंकि फिजिकल था, फिजिकल में 54 नंबर पर ही लोग हुआ है, और बहुत सारे लड़कों का, बहुत सारी लड़कियों का आपको 54 नंबर नहीं आया है। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात है कि ये दिव्या का हुआ है। और दिव्या को तो खैर आपको बता दें कि 98 की जगह थी, 54 पे लोग का सिलेक्शन हुआ है, लेकिन इसका 68 नंबर है। तो ऐसे भी कहीं भी रहती थी क्वालिफाई करती। दिव्या ने पढ़ा था, और मैं पिता हूँ इन लोग का, पापा मुझे बोलते भी ये लोग है, तो शहर से बात है, गर्व की जो अनुभूति मुझे हो रही है अपने आप में अविश्वसनीय है। ऊपर वाले ने भेदभाव किया, लेकिन गुरु रहमान सर ने एक नज़र से सभी बच्चों को देखा। नहीं, अगर गुरु अगर भेदभाव करने लगे तो फिर उसके साथ गुरु शब्द का जुड़ना करते हैं, लेकिन अभी कई संस्थान तो करते, वो तो गुरु नहीं, वो लोग सो कॉल्ड गुरु है। वो लोग बुलेट देके, थार देके, दारू पी के जो आदमी क्लास ले, या मोबाइल दे के लड़का को अपनी तरफ खींचे, गाड़ी दे के अपनी ओर खींचे, उससे मेरे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं बच्चों को उस योग बनाता हूँ कि वह खुद अपना सब कुछ कर ले, और मैं बना रहा हूँ, तो इसलिए उसको मुझे मतलब नहीं है। मैं अकेला हूँ, अकेला चल रहा हूँ, और मेरे साथ जो भी दिव्या जी से बेटी है, जो लोग आएंगे वो पढ़ेंगे, पढ़ के पास करेंगे, और समाज के मुंह पर तमाचा मारेंगे कि तुम लोग जो सोचो हम लोग हम हैं। और मैं इन लोग को अर्धनारीश्वर के रूप में स्वीकार करता हूँ, और मेरे लिए तो ये लोग बहुत बेनिफिशियल है। तो मैं किसी भी तरह से भेदभाव ना करता था, ना करता हूँ, ना करूँगा। और अब तो ट्रांसजेंडर समुदाय पर अगर मैं कहूँ कि मेरा अधिकार है, तो उन लोग सब बेटियां हमारे, अब बेटियां और बेटा जो बहुत सारे ट्रांसजेंडर यहाँ से निकली हैं, बड़ी बड़ी अफसर। सब लोग पापा कहते हैं तो मुझे गर्व होती है। अच्छा, आज इनके पेरेंट्स इनको बुला रहे हैं, कह रही है दिव्या कि आज माँ बाप मुझे बुला रहे हैं कि आ जाओ दिव्या, समाज से अब डर नहीं है उनको। इसलिए डर नहीं है कि दिव्या के पैर के नीचे पहले कुछ नहीं था, और आज दिव्या के पैर के नीचे मजबूत आधार है, और दिव्या के जिस्म पर वर्दी है। तो ऐसी परिस्थिति में अब कुछ किसी को बोलने की हिम्मत होगी नहीं, तो हम लोग बुलाए, लेकिन अब दिव्या वर्दी पहन के जाएगी। अब मैं भी इसके साथ इसके गांव चलूँगा, गोपालगंज, लेकिन वर्दी, आप भी गोपालगंज? हाँ, वर्दी में इसको पहना के।
दिव्या से एक आखिरी सवाल ले लेते हैं कि आपके माँ पिता जो हैं वो भी उस समय भेदभाव किए थे, लेकिन आज जब आप इस मुकाम पे पहुंच गई तो वो लोग बुला रहे हैं, मतलब आप भी फर्क समझ रही हैं कि ये जो दुनिया है ये वाकई मतलबी है? है, थोड़ा बहुत तो मानेंगी, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करते हैं क्योंकि खून का रिश्ता है उनके साथ में। लेकिन हाँ, थोड़ी सी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती है कि वो चाह के भी नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। लेकिन हम उन तमाम माँ पिता से कहूँगे कि देखिए, आप समाज को देख के अपने बच्चे को नहीं नहीं वो कीजिए। अपने बच्चा कहाँ जाएगा, उसके पास ना कोई घर। अब आप सोचिए 17-18 साल का बच्चा कहाँ जाएगा। अभी आप भावुक हो रही हैं। तो इसीलिए मैं यही चाहूँगी कि मतलब जितने भी मम्मी पापा हैं, जितने भी ट्रांस के मम्मी पापा हैं, वो अपने बच्चे को अपने घर में रखिए, अपने सीने से लगा के रखिए, उससे आपसे दूर नहीं जाने दो। उससे आप एक बार बोलो ना कि हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, वो इतना खुश हो जाएगी कि उसको दुनिया की कोई कोई चीज़ें उसको नहीं चाहिए, और दुनिया की हर चीज़ करके दिखाएगी। उसके अंदर वो काबिलियत है, लेकिन आप जब पहले ही उसका पंख तोड़ देते हो तो क्या करेगा। ऊपर वाले ने कुछ छिना है तो कुछ दिया भी है। कुछ दिया भी है, इसीलिए मैं कहती हूँ हर ट्रांस कुछ भी कर सकता है। सिर्फ आप एक बार उसको अपने आप बना के आप उसको साथ दे के तो देखो, वो कुछ भी कर सकता है। चलिए, तो सच में पंखों से कुछ भी नहीं होता है, हौसलों से ही आप एक बड़ी उड़ान को तय कर सकते हैं। दिव्या ओझा ने जो कुछ भी बताया, बहुत सारे जो बच्चे हैं आज बंद कमरे में 6-6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं और आगे चल के पता चलता है कि कोई बड़ा सा एग्जाम उन्होंने क्लियर कर दिया। लेकिन अभी के ज़माने में इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है, उसके बावजूद भी दिव्या ओझा जो कि ट्रांसजेंडर है, इन्होंने इतिहास रचा है और आज इनके माता पिता जो हैं इनको बुला भी रहे हैं। गुरु रहमान सर ने क्या कुछ कहा हमने आपको सुनवाया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी मंटू के साथ मैं राजनंदिनी, देशवा न्यूज़ पटना।